गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। बहुत सारी गुड्स ऐसी होती हैं जिसका कि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है और ड्यूरिंग द ईयर इन गुड्स के परचेज के लिए पेमेंट में कुछ अमाउंट दिया होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में। इन गुड्स को कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं, जैसे कि फूड स्टफ्स, मेडिसिन्स, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज मटेरियल एक्सेट्रा। इन गुड्स के लिए इनकम एक्सपेंडिचर में एक स्पेशल एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। परचेज कितने का किया मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। अगर आपको परचेज अमाउंट दे रखा है फिर तो ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। लेकिन कई बार परचेज अमाउंट नहीं दे रखा होता, कई बार हमें दिया होता है पेमेंट मेड फॉर द, मान लो मेडिसिन है, कितना पेमेंट किया। स्टूडेंट, पेमेंट और परचेज में फर्क है। परचेज का मतलब होगा इतना माल खरीदा है, पेमेंट का मतलब है सप्लायर को इतने पैसे दिए। तो अगर आपको पेमेंट वर्ड दे रखा है तो आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट ध्यान से करना है कि पेमेंट में तो पिछला बैलेंस भी होता है और अब की बार जो बैलेंस रह गया वो भी नोट करना पड़ेगा। तो ऐड क्रेडिटर्स, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, एट द एंड ठीक ऑफ ईयर, और लेस करना होगा क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है। ऐसे ही कई बार हम एडवांस पेमेंट करते हैं सप्लायर्स को, तो ऐड करनी है एडवांस पेमेंट टू सप्लायर इन बिगिनिंग। बिगिनिंग वाला एडवांस प्लस एडवांस पेमेंट टू सप्लायर इन एंड। स्टूडेंट, ये एडजस्टमेंट करने के बाद, एड लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो बन जाएगा आपका परचेज ऑफ मेडिसिन। इसमें आपने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो इट मीन्स डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये जो बैलेंस बचेगा ये इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में आएगा। स्टॉक्स स्टूडेंट्स जाएंगे एसेट्स में, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स जाएंगे लाइबिलिटीज में, एडवांस पेमेंट जाएगी एसेट्स में। तो अगर पेमेंट वर्ड है तो डेफिनेटली ये सारी एडजस्टमेंट होंगी, और अगर आपको परचेज अमाउंट दे रखा है तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करना है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब? अप्रैल 16 और 31 मार्च 17। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, पेमेंट दे रखी है, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एडजस्टमेंट भी हमें तीनों फॉर्मेट में ही शो करनी है। पहले हम बैलेंसेस ही शो कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, ओपनिंग वाले ओपनिंग में और क्लोजिंग वाले क्लोजिंग में। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 4 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट होते हैं, और बिकॉज ये पेमेंट है तो डेबिट साइड में जाएगी टू स्टेशनरी। पेमेंट हुई है 25,000 की। ओपनिंग क्रेडिटर्स इन 16 7200, क्रेडिटर्स इन 17 5400। फिर परचेज निकल जाएगा। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ओपनिंग स्टॉक है 4000,
और क्लोजिंग स्टॉक है 3000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अमाउंट आपका फाइनली इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में जाएगा और इसे इस तरह ही ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the following information of a not-for-profit organization, show the sports material item in the income expenditure account for the year ending 31st March 19 और बैलेंस शीट हमें बतानी है 31st March 18 की भी और 19 की भी। हमें इंफॉर्मेशन है स्टॉक की, क्रेडिटर्स की, एडवांस टू सप्लायर भी, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, और पेमेंट दे रखा है टू द सप्लायर। तो ठीक है, इसका फॉर्मेट बनाते हैं पहले। तो पहले इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं बैलेंस शीट में। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2200 और क्लोजिंग 58। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 22 और क्लोजिंग में दे रखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 58। क्रेडिटर्स ओपनिंग में दे रखे हैं 78 और क्लोजिंग में दे रखे हैं 9200। ठीक है, एडवांस मैंने आपको पहले ही बताया एसेट्स में आएगा। एडवांस टू सप्लायर 15,000 ओपनिंग में है और एडवांस टू सप्लायर 25,000 क्लोजिंग में है और पेमेंट है सप्लायर को 120 टू पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 120। ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्रेडिटर्स इन 18 माइनस इन एंड वाले प्लस क्रेडिटर्स इन 9200। ओपनिंग वाला एडवांस पेमेंट माइनस एडवांस इन 18 माइनस एडवांस इन 19 प्लस, फिर ये बनेगा हमारा परचेज का अमाउंट। इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ओपनिंग स्टॉक है 2200 और क्लोजिंग है 5800। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। वो बनाने लगी थी। पंखा चलाइए यार, फोन दे दे। चार्जिंग का तो ये कैलकुलेशन आ रही है स्टूडेंट्स 1,07,800। ये 1,21 में 15 प्लस किया, कटिंग हो गया थोड़ा सा 136। 25 माइनस करेंगे 1,11। 22 प्लस करेंगे तो 1,13,600। फिर 58 माइनस करना है तो 1,07,800 आपका आएगा। इस तरह से आपने ये अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है और क्रेडिटर्स, स्टॉक, एडवांस पेमेंट ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th क्वेश्चन। हाउ विल यू शो फॉलोइंग आइटम इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रेलेवेंट डाटा इन बैलेंस शीट ऑफ 31st March 13। एक ही बैलेंस शीट मांगी है
तो एक ही बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब 2 टर्म्स दे रखी हैं तो दोनों टर्म्स को शो करेंगे। तो सबसे पहले नोट करते हैं, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है 5200 और सब्सक्रिप्शन आया है 90,000। तो पहले तो यहाँ लिखते हैं टू स्टेशनरी 5200 और यहाँ लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 90,000। इसके अलावा बैलेंस शीट की क्लोजिंग टर्म्स हम नोट करेंगे क्योंकि इसने ओनली क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 800, क्रेडिटर है स्टेशनरी के 1040, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सिर्फ क्लोजिंग वाला ही देखूंगी 3000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। अवेलेबल तो ओपनिंग वाले भी हैं बैलेंसेस, बट बैलेंस शीट इसने क्लोजिंग की मांगी है तो हम क्लोजिंग की दिखाएंगे। पहले स्टेशनरी का ट्रीटमेंट करते हैं। क्रेडिटर्स दे रखे हैं ओपनिंग में 1240 माइनस क्रेडिटर्स इन बिगनिंग 1240 हमें दे रखा है और ऐड करेंगे क्रेडिटर्स इन एंड 1040। अब ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टॉक दे रखा है 1000 ओपनिंग में और 800 क्लोजिंग में। 5200 बाय चांस सेम पहले वाला ही अमाउंट आ गया। अब सब्सक्रिप्शन का करेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें दे रखा है 4500 माइनस में आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग 45 और एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है 3000, आउटस्टैंडिंग इन एंड 3000। एडवांस भी दे रखा है, पिछले वाला एडवांस प्लस करेंगे। प्रीपेड इन बिगनिंग का प्रीपेड दे रखा है 2000, एंड वाला दे रखा है 3500, प्रीपेड इन एंड 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग कहेगा तो ओपनिंग भी बना देंगे, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये था आपका टॉपिक कंज्यूमेबल स्टॉक, जो आपको स्टेशनरी की फॉर्म में आ गया, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन की फॉर्म में भी दिखाया है इसने। तो कुछ भी जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल हों उन्हें कंज्यूमेबल स्टॉक कंसीडर किया जाता है। तो उसका जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।